हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कुछ कोड के बारे में बताऊंगा, जैसे शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, संगत कोण, जिसको इंग्लिश में वर्टिकल एंगल, अल्टरनेट एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो आइए हम पहले देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण के बारे में, वर्टिकल एंगल के बारे में। तो इसको हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये दो लाइनें हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो मान लीजिए ये जस्ट θ1 है और ये θ2 है, ओके, और ये θ3 है और ये θ4 है। तो ये θ1 और θ2 क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, θ1 और θ2। और θ4 और θ4 क्या है? ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, जिसको ऐसे लिख सकते हैं θ1, θ2 ये वर्टिकल एंगल है और θ3 और θ4 क्या है? ये वर्टिकल एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण की प्रॉपर्टी ये होती है कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि θ1 बराबर θ2 और θ3 बराबर क्या हो जाएगा? θ4। ये आप दिमाग में घुसा लें कि θ1 θ2 के बराबर होगा और θ3 θ4 के बराबर होगा, ओके। जैसे मान लीजिए कि एक हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ ट्रायंगल का। जैसे मान लीजिए एक ये त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। ये भुजा बराबर है, ये भी भुजा बराबर है और ये भी भुजा बराबर है। मिनट, ये और ये दिया है मेरा थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये दिया है हमको। ये क्वेश्चन हमारा ये है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं? तीनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने पूछा यही है कि थीटा क्या होगा, व्हाट इज थीटा, कि थीटा क्या होगा। तो पहली बात कि ये हमको त्रिभुज दिया है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये 60, ये 60, तो ये भी क्या होगा? 60, ओके। और 60 और थीटा क्या है? एक दूसरे क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ आ जाएगा थीटा बराबर 60 डिग्री। मतलब इसका अधिकतर एग्जाम में यूज आता है शीर्षाभिमुख कोण का, कि मतलब कोई सवाल दिया हो तो कैसे उसको करना है, इसकी प्रॉपर्टी यूज में आती है शीर्षाभिमुख कोण की। इसके बाद देख लेते हैं हम एकांतर कोण क्या होते हैं। एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण, ये दो पैरेलल लाइन है, ओके। मान लीजिए इसको नाम दे दिया PQ और इसका नाम दे दिया RS। कोई लाइन है AB जो इन्हें क्या काटती है। यहां पर दिया है PQ पैरेलल टू RS, ओके। अगर कट करती है तो ये वाला एंगल और ये एंगल मान लीजिए 1 और ये 2, ये क्या है? 1 और कोण 1 और कोण 2, ये क्या है? एकांतर कोण है, ओके। और कोण ये 3 और ये कोण 4, कोण 3 और कोण 4, ये भी क्या है? एकांतर कोण है, ओके। और एकांतर कोण की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये आपस में बराबर होते हैं, यानी कि हो जाएगा कोण 1 बराबर कोण 2 और यहां पर हो जाएगा कोण 3 बराबर कोण 4, ओके। ये आपस में क्या है? एकांतर कोण है।
मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर दे दिया हो दो समांतर रेखाएं हैं, यदि कोई रेखा उनको काटती है और सपोज से मान लीजिए ये वाला एंगल दे दिया, तो ये थीटा पूछा है, तो थीटा क्या होगा? थीटा हमारा 30 डिग्री होगा। ओके। अब मान लीजिए यहीं पे पूछ दिया जाए थीटा 2 कि थीटा 2 कितना डिग्री का होगा, तो ये देखिए ये टोटल क्या स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या बनाती है 180 अंश का कोण। एक दिया है 30, तो दूसरा कितना होगा 180 माइनस 30 यानी कितना 150 डिग्री। ओके, तो ये हमारा हो गया एकांतर कोण की प्रॉपर्टी। उसके बाद अब देखते हैं संगत कोण क्या होता है। संगत कोण इसको बोलता है करस्पॉन्डिंग एंगल। मान लीजिए इस केस में ये भी क्या है, दोनों क्या है पैरेलल लाइन है, और कोई ऐसे कोई एक तिर्यक रेखा इनको कट करती है, तो ये वाला एंगल कोण 1 बराबर, अरे कोण 1 और ये 2 क्या है, कोण 1 और कोण 2 ये क्या है संगत कोण है। मान लीजिए इसको मानते हैं कोण 3 और इसको मानते हैं कोण 4, तो कोण 3 और कोण 4 ये क्या है, ये भी क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। और देखिए इसको माना जाए 5 और इसको माना जाए 6, तो 5 और 6 भी क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। मान लीजिए इसको माना जाए 7 और इसको माना जाए 8, तो कोण 7 और कोण 8 भी क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल है। और इसकी एक खास प्रॉपर्टी है कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, संगत कोण। यानी कि इस केस में हो जाएगा कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4 और कोण 5 बराबर कोण 6 और कोण 7 बराबर कोण 8। अगर आपको प्रॉपर्टी पता होगी संगत कोण का तो आप सवाल कर लेंगे अगर इस टाइप का एग्जाम में आ गया तो। ठीक है, तो आइए कुछ 2-3 बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन हमारा ये है, दिया है पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये दिया है और हमको यहाँ पर निकालना है एक्स अंश प्लस वाई अंश प्लस जेड अंश की वैल्यू, ये निकालते हैं और फिगर हम बना रहे हैं। ये दिया है, ये है पी क्यू और ये है आर एस, ये दिया है एक्स अंश और ये टोटल का दिया है वाई अंश और ये दिया है जेड अंश। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होगा एक्स वाई और जेड तीनों का योगफल क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया था एकांतर कोण और संगत कोण के बारे में, तो आप इसको सोचिए। तो देखिए इसमें करेंगे क्या, एक ये हम मान रहे हैं इसको हम पैरेलल लाइन एक ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, ये पूरा एंगल क्या है y डिग्री है, तो इसको क्या करते हैं इतने एंगल को हम y1 डिग्री मान लेते हैं। ओके, और जो बाकी ये वाला एंगल है इसको हम मान लेते हैं y2 डिग्री। ओके, अब देखिए एकांतर कोण, ये भी पैरेलल लाइन है पी क्यू के पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी तो एक्स अंश होगा। एकांतर कोण क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। ओके, कोई दिक्कत। अब देखिए ये पैरेलल लाइन है और ये भी पैरेलल लाइन है, तो ये जेड दिया है तो ये भी कितना होगा जेड अंश होगा। किसी कोई दिक्कत, क्योंकि ये और ये एकांतर कोण है। ओके, अब देखिए आइए देखिए अब इसको क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन
एक सरल रेखा कितने कोण बनाती है? 180 डिग्री। तो यहां पर बोल सकते हैं कोण y1 प्लस 180 के बराबर होगा। किसी कोई दिक्कत? अब देखिए नीचे वाला भी क्या है, ये z है और यहां तक ये वाला यहां तक एंगल है y2 माने है, तो ये भी एक सरल रेखा होगी। तो y2 अंश प्लस ये क्या है z अंश बराबर कितना है? 180 है। ओके, अब इस क्या करिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। ये आएगा 360, ये आएगा x प्लस जेड, ये आएगा y1 प्लस y2। और y नॉट मतलब y को ही तो दो बार में तोड़े हैं, y को ही तो y1 और प्लस y2 में हम लोग तोड़े हैं, यही तो किए हैं। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, y प्लस x प्लस जेड, ये अब अंश कर देते हैं, बराबर आ जाएगा 360 डिग्री। यहाँ पर खेल किसका था? एकांतर कोण का, और स्ट्रेट लाइन पर बना कोण 180 डिग्री का होता है। दो ही चीज़ यहाँ पर हम यूज किए हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। ओके, एक और हम क्वेश्चन लेते हैं। ओके, समझा क्या? इसी टाइप के एक और क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन हमारा ये है, पी क्यू पैरेलल दिया है आर एस के, ये पी क्यू है और ये ओके, ये हमको थीटा बताना है, ये दिया है 50 डिग्री और ये दिया है 40 डिग्री। तो हमको थीटा बनाना है, बताना है। ये हमारी रेखा पी क्यू है और ये हमारी आर एस है। ये दोनों क्या है, पी क्यू और आर एस क्या है, पैरेलल है। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, सोचिए। देखिए पिछला क्वेश्चन कैसे किए थे, इसके एक पैरेलल एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। पहले लाइन ड्रॉ कर दिए, तो ये एंगल कितने का होगा वो छोड़िए, ये और ये क्या होंगे, एकांतर कोण है। दो पैरेलल लाइन को कोई एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर, ये दोनों क्या है, एकांतर कोण के जोड़े हैं, यानी कि ये कोण बराबर ये कोण होगा। तो ये कोण कितना आ जाएगा आपका 50 डिग्री। और वही ये है, ये मान लीजिए इसका नाम आप रख लीजिए ए बी। ए बी और आर एस भी क्या होंगी, जब ये इसके पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल होगी। पैरेलल तो मैंने खींचा ही है। तो यहाँ पर देखिए कोई तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, इसको आगे बढ़ाइए तो ये क्या कर रही है, कट कर रही है। तो ये और ये क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे। तो ये क्या होगा, ये भी 40 डिग्री का होगा। तो थीटा किसके बराबर आ गया, थीटा आ गया 50 और 40, कितना आ गया 90 डिग्री के बराबर। इसमें भी किसका खेल था, एकांतर कोण का। ओके, आ गया समझ में। एक इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें भी पी क्यू दिया है पैरेलल टू आर एस के। सवाल ये है, ये दे दिया है 60 डिग्री, ये दे दिया है 45 डिग्री और ये दिया है थीटा। तो हमसे पूछा क्या है, ये थीटा पूछा है कि थीटा क्या होगा, पी क्यू ये आर एस। ये भी देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये भी कैसे लगाएंगे, ये एक पैरेलल लाइन हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे। ओके, ये क्या होगा, एकांतर कोण, ये थीटा हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 45। तो अब यहाँ पर दिया गया थीटा और 45 को मिलाकर क्या है, थीटा प्लस 45 डिग्री मिलाएंगे तो ये 60 के बराबर है। तो थीटा बराबर कितना आ गया
15 डिग्री आ गया। और हमको निकालना क्या था, थीटा ही, तो थीटा यहाँ पर 15 डिग्री आ गया। ओके, ये बहुत इजी क्वेश्चन है सब, आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग कर लेंगे। एक एग्जाम्पल और हम लोग ले लेते हैं इस पे। एग्जाम्पल हमारा ये है, ये कोई एक लाइन है, इस पे कोई दो ये पैरेलल लाइन आ रही हैं, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है। यही थीटा हमको बताना है। ये दिया है 60 डिग्री और ये दिया है 60 डिग्री। तो हमको बताना है कि ये कितना डिग्री होगा, वो थीटा। ओके, तो अब कैसे लगाएंगे इसको, कैसे सोचिए। देखिए इसमें करेंगे क्या आप, इस देखिए ऐसे ऐसे इसको डॉट डॉट बना लेंगे कि ये लाइन ऐसे आई है और ये लाइन कैसे गई है, ऐसे गई है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, देखिए ये कोई दो पैरेलल लाइन है। ओके, ये कोई दो पैरेलल लाइन है और कोई ये लाइन काट रही है, ये तो कर रही है। तो ये दिया है 60 डिग्री, तो ये भी क्या होगा 60 डिग्री, क्योंकि ये क्या है आपस में संगत कोण है। ये पे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये क्या है आपका, यही वाली तो आई है और ये लाइन क्या है, ये दो पैरेलल लाइन आई है, इनका नाम रख देते हैं ए, जैसे ये बी रख दीजिए, इसको सी, इसको डी, इसको ए बी और इसको रख दीजिए ई रख दीजिए, इसको पॉइंट एफ रख दीजिए। ओके, जो ये ए वाला लाइन है और ये बी वाला लाइन है और ये कोई भी लाइन मान लीजिए एम एन मान लीजिए इसको, सॉरी इसमें करना क्या है, ये लाइन एम एन है, इसको कट कर रही है, ये वाला एंगल दिया है 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो मैंने संगत कोण बताया था आपको, ये और ये आपस में क्या होता है, संगत कोण होता है। ये 60 है तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री हो गए। अब देखिए, अब ये वाली जो लाइन आई है इसको भी तो यही लाइन कट कर रही है, तो ये एंगल दिया है 60 डिग्री, तो इसका ये संगत कोण ये वाला है, तो ये भी क्या होगा 60 डिग्री होगा, क्योंकि संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझ में आया, ये संगत कोण है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया 60 डिग्री, तो ये अपना निकल कर आ गया 60 डिग्री। अब ये पता है आपको कि ये वाला जो पार्ट है एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, कितना होता है, वो 180 अंश के बराबर होता है। तो दो कोण पता है, तो तीसरा कोण क्या होगा, 180 माइनस 120 होगा, वो भी क्या 60 के बराबर आएगा। तो ये कोण निकल के आ गया हमारा 60। ओके, अब देखिए ये क्या है, आपस में ये शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकल एंगल, तो ये 60 है तो ये भी क्या होगा 60 होगा। तो हमारा थीटा कितना निकल के आ गया 60 डिग्री। किसी कोई दिक्कत, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें क्या है, आपको बेसिक पता होना चाहिए कि एकांतर कोण क्या होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, और भी कुछ नाम है, जैसे आसन्न कोण हो गया। तो आसन्न कोण उतना यूज में नहीं आता है, ये तीन काफी ज्यादा यूज में आते हैं। ओके, यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।